आपकी क्या सलाह होगी टाइटन पर? फंडामेंटली इस स्टॉक पर क्या भी होगा यहाँ पर? नहीं तो दो चीजें हो रही है अनुज। आई थिंक एक जो रेजिलियंस इन्होंने अर्निंग्स में दिखाया है, डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ, जहां पे काफी कंपनी सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ लाने में स्ट्रगल कर रही है। 12% की अर्निंग ग्रोथ स्पेसिफिकली इन इन क्वार्टर, जहां पे स्टडेड ज्वेलरी डिड एक्सट्रीमली वेल, शोरूम्स अच्छे खासे इन्होंने कंसोलिडेटेड बेसिस पे खोले। और जनरली आई थिंक अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो, अगर हम ज्वेलरी छोड़े तो वॉचेस का जो धंधा है वहां पे भी आई थिंक एक रेजिलियंस देखने मिला है। तो रेजिलियंस काफी तगड़ा रहा है टाइटन के लिए। मोमेंटम बिल्कुल रह सकता है ये स्टॉक में। आई थिंक इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे हर्षदा जी कह रही थी, आई थिंक जो कल्याण के भी नंबर्स आए हैं, जो शादी का सीजन है हमारे सामने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 3,25,000 करोड़ आई थिंक मार्केट साइज शादी के सीजन में दिख रही है अगले 1 से 2 वर्षों में, जहां पे एक मेजर प्रोपोर्शन ज्वेलरी से आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑर्गेनाइज प्लेयर्स शुड बेनिफिट। ये नंबर्स को देख के आई थिंक स्ट्रीट शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी। शायद मोमेंटम बरकरार रहे ये दोनों ज्वेलरी स्टॉक्स। 2,500 पे खड़ा हुआ स्टॉक, ब्रोकरेजेस के 2 के 3,000 के टारगेट्स, एक का 3,250 का टारगेट, ये फंडामेंटल टारगेट्स हैं। अगर मैंने शूटिंग स्टार सही समझा तो एक्सिस बैंक में क्या टेल बनी 3 दिन गिरने की, इसकी तो दुम और बड़ी है। ये मोटी मोटी है। सचिन जी, ये शूटिंग स्टार ही है क्या? आशीष जी, इनफैक्ट आइसोलेशन में भी देखेंगे तो जो एक बॉडी, रियल बॉडी और टेल की जो एक इक्वेशन या रेशियो होता है, वो रेशियो इसमें फिट नहीं बैठता। एंड सेकंड पॉइंट है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक एक थोड़े से साइडवेज कंसोलिडेशन में, एब्सोल्यूट स्विंग पे नहीं है। तो ये शूटिंग स्टार के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं बैठता। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये साइडवेज कंसोलिडेशन है। सचिन एकदम सीरियस, मैं तो मजाक कर रहा था, पर दो ऐसी बन रही थी मोटी मोटी सी, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं। क्वार्टरली अपडेट्स कई सारे, टाटा स्टील लॉन्ग दोनों के अपडेट्स आए। यहाँ पर टाटा स्टील के इंडिया प्रोडक्शन बिजनेस में तो इजाफा देखने को मिला है। क्वार्टरली आंकड़े कंपनी के साथ कंपनी शेयर कर रही है। 4.2% तक का इजाफा क्वार्टरली बेसिस पर, 4% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, 5 मिलियन टन के आसपास यहाँ पर प्रोडक्शन है। लेकिन जो इंडिया बिजनेस के डिलीवरीज है उसमें 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। डिलीवरी आई है 4.73 मिलियन टन के आसपास। यूरोप बिजनेस पर अगर आप ध्यान दें तो प्रोडक्शन में कुछ कमी देखने को मिली है। 6.3% क्वार्टरली डिक्लाइन देखने को मिला है। यहाँ पर 2.25 मिलियन टन तक की दरअसल प्रोडक्शन हुई है यूरोप के कारोबार में। साथ ही साथ अगर आप देखें यूरोप के डिलीवरीज क्वार्टरली बेसिस पर 4.8% तक की डिलीवरी कंपनी ने दिखाई है। 1.96 मिलियन टन की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी। यह है टाटा स्टील के नंबर्स। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में अगर आप देखें, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 41% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 228 मिलियन टन के आसपास क्रूड स्टील का प्रोडक्शन इन्होंने किया। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन प्रोडक्शन 10% घटा है, 183 मिलियन टन पर आया है। और यहाँ पर अगर आप देखें, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन सेल्स में 9% तक का डिक्लाइन दर्ज हुआ है। सेलेबल स्टील सेल्स में 23% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इतना ऑफटेक यहाँ पर क्लियरली नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन में इजाफा जरूर देखने को मिला है। ओके, टाटा स्टील के अपडेट अच्छे, इंडिया बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा, यूरोप पस्त पड़ने के बावजूद ओवरऑल परफॉर्मेंस जो क्वार्टरली अपडेट आया है बेहतर। मानस, ऐसे में टाटा स्टील आज तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव हैं, ग्लोबल स्टोरीज को लेकर, चाइना रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें भी आ रही, अपडेट ठीक ठाक, तेजी पकड़ेगा क्या? 2 दिन से तो हरे में आया। तो देखिए, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मंडे को एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 115 रुपए के आसपास था, वो ब्रीच हुआ था। उसके ऊपर हमने प्राइस देखे, 120 के आसपास के हाइज बने और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मेरा समझना है कि प्रॉफिट बुकिंग एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 112 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की रिकमेंडेशन रहेगा और 122 रुपए के टारगेट सेट करिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।